हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। सो हम कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की सीरीज़। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनकी डिटेल्स देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट। कुछ लोगों का मानना है ये विशेषण होते हैं, तो ये एक हाफ ट्रूथ कह सकते हैं आप कि विशेषता तो ये बताएंगे, राइट, पर उनको डिस्क्राइब भी करेंगे नाउन्स एंड प्रोनाउंस को, राइट, उनकी डिटेल्स देंगे। अगर एडजेक्टिव्स नहीं है तो आपको सिर्फ नाउन या प्रोनाउन पता होगा, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन कौन देते हैं? एडजेक्टिव्स देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम एडजेक्टिव्स की सीरीज़ में हमने सबसे पहले किया था एडजेक्टिव्स में कि फर्स्ट वीडियो हमने की थी कि इंट्रोडक्शन की टाइप्स किए हमने, फिर हमने किया कि कुछ प्रोनाउंस हैं जो एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, मीन्स कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी एडजेक्टिव्स होते हैं और कभी प्रोनाउंस होते हैं, राइट। फिर हमने किए नाउन्स एज एडजेक्टिव्स, राइट। फिर उससे बाद हम कंपैरिजन करने लगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में, जैसे मच एंड मैनी में किया हमने, सम एंड एनी में किया, फिर हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में किया। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं हम। ऑफन कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव्स हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियोस में। सो इस वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे, राइट। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एल्डर एंड ओल्डर, राइट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एल्डर एंड ओल्डर, ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूज किए जाने वाले एडजेक्टिव्स हैं। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि एल्डर कहाँ यूज़ होता है और ओल्डर कहाँ। और कई बार ये भी है कि कईयों को सिर्फ ये पता है कि एल्डर हम यूज़ करते हैं जब ब्लड रिलेटिव्स की बात हो, राइट, और ओल्डर यूज़ करते हैं जब ब्लड रिलेटिव्स की बात ना हो। वो हम कहेंगे कि वो आधा सच है। ओल्डर भी हम ब्लड रिलेटिव्स में यूज़ कर लेते हैं, राइट। एल्डर वर्ड हम एज एडजेक्टिव्स तो यूज़ करते ही हैं, बल्कि नाउन्स की तरह भी यूज़ करते हैं। मीन्स इनके फंक्शन सिर्फ उतने नहीं है जितने आप जानते हैं, राइट। इनके फंक्शंस बहुत वाइड हैं। सो हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि ओल्डर एंड एल्डर क्या है। ये कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, ये तो आपको पता होगा। एडजेक्टिव्स की हमने डिग्रीज किए थे कि एक होती है पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव, राइट। तो ओल्डर एंड एल्डर मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जिनके पीछे ई आर होता है वो कंपैरेटिव डिग्री की होते हैं, और जिनके पीछे ई एस टी होता है वो सुपरलेटिव डिग्री की होती है, मोस्टली, ठीक है। हर बार यही केस नहीं होता, राइट। तो ये कंपैरेटिव डिग्री के होते हैं, मीन्स हमेशा दो केसेस को ये कंपेयर करेंगे, राइट। दो होंगे तब ये कंपेयर करेंगे, दो से ज़्यादा हैं तब हम ओल्डर या एल्डर का यूज़ नहीं कर सकते, राइट। ये बेसिकली आपको क्या करते हैं, ये एज के फॉर्म में कंपैरिजन बताते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एज की फॉर्म में कंपैरिजन बताते हैं कि एज में कौन ज़्यादा, कौन बड़ा है या कौन छोटा है, राइट। उसी तरह अब हम देख रहे हैं कि यूज़ कहाँ होंगे, राइट। तो ओल्डर एल्डर दोनों ही एज को कंपेयर कर रहे हैं, फिर हम ओल्डर कहाँ यूज़ करेंगे और एल्डर कहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए, एल्डर हम यूज़ करते हैं जब सिर्फ पर्सन्स की बात हो, राइट। पर्सन्स की बात हो तब हम एल्डर यूज़ करते हैं, और बेसिकली इनको यूज़ किया जाता है ब्लड रिलेटिव्स में, राइट। मोस्टली, जनरली, ठीक है। जनरली वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि एल्डर को जनरली ब्लड रिलेटिव्स के केस में यूज़ किया जाता है। एक वर्ड होता है एल्डर्स, ठीक है, वो यूज़ हम ब्लड रिलेटिव के केस में करते हैं या नहीं, वो हम आगे देखेंगे, राइट। तो एल्डर वर्ड को हम बेसिकली यूज़ करते हैं ब्लड रिलेटिव्स के केसेस में, और एल्डर यूज़ होता है पर्सन्स, सिर्फ पर्सन्स के लिए, ओनली ह्यूमंस के लिए एल्डर यूज़ होगा। बट जो ओल्डर है, राइट, ओल्डर क्या यूज़ होता है? पर्सन्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, थिंग्स के लिए भी, राइट। पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स, तीनों के लिए ओल्डर हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओल्डर हम ब्लड रिलेटिव्स के केस में भी यूज़ करते हैं। वो कहाँ करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे, राइट। तो एक और चीज़ है कि ओल्डर जो है इसके बाद हमेशा दैन आएगा, राइट। ओल्डर के बाद हमेशा दैन आता है, बट क्यों? क्योंकि ये ओल्डर क्या करता है? एज को कंपेयर करता है। ये वर्ड्स मेरे ध्यान रखिए कि ओल्डर क्या करता है? एज को कंपेयर करता है, राइट। एज को कंपेयर करता है, ये कोई रिलेशन नहीं बताएगा आपको किसी के साथ भी, बस ये करेगा क्या? एज को कंपेयर, दो होंगे, ठीक है, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री है तो दो तो होंगे, राइट, और दोनों की एज को कंपेयर करेगा, राइट।
पर एल्डर के बाद दैन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये एज को कंपेयर नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, रिलेशन बताता है आपको। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में अगर एल्डर यूज़ हुआ होगा तो आपको रिलेशन का पता लगेगा। ठीक है, एज दूसरे नंबर पे आएगी, राइट। सबसे पहले आपको पता लगेगा कि दो जो पर्सन हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एज को मतलब बड़ा है या छोटा है, राइट। बट ये इनका बेसिक काम एल्डर का एज को कंपेयर करना नहीं, बल्कि ये आपको रिलेशन बताते हैं। ठीक है, ओल्डर का काम होता है एज को कंपेयर करना, राइट। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपके लिए सेंटेंसेस बहुत सिंपल हो जाएंगे, राइट। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। देखिए, जो ओल्डर एंड एल्डर हैं, ये दोनों एज के उसमें ही यूज़ होते हैं ज़्यादातर, बट कोई और चीज़ों में भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, वो हम आगे करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री की होते हैं। हमेशा दो चीज़ें होंगे तभी आप ओल्डर या एल्डर यूज़ करेंगे, राइट। एल्डर जो है ये पर्सन्स के लिए यूज़ होता है हमेशा, बट जो ओल्डर है वो पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स तीनों के लिए यूज़ हो जाता है, राइट। थिंग्स के लिए जैसे अगर कोई दो बिल्डिंग्स है तो आप बता सकते हैं एक पुरानी है एक नई है। ठीक है, दोनों एक टाइम पे नहीं बनी हुई, राइट। तो आप बता सकते हैं कौन सी पुरानी है और कौन सी नई। ठीक है, तो फिर मैं कह सकती हूँ कि द फर्स्ट बिल्डिंग इज़ ओल्डर देन द सेकेंड वन, राइट। उसी तरह एनिमल्स, ठीक है, दो मेरे पास कैट्स हैं, डॉग्स हैं। ठीक है, तो दोनों एक समय पे नहीं पैदा हुए, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, राइट। तो एल्डर जो है ये जनरली ब्लड रिलेशंस में यूज़ होता है। ठीक है, एक वर्ड होता है एल्डर्स, वो हम आगे करेंगे, राइट। तो इसके अलावा मैंने बताया आपको कि जो ओल्डर है ये हमेशा दैन से फॉलोड होता है। मीन्स दैन इसके बाद आएगा ओल्डर के। क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री होने के साथ साथ ये क्या करता है, ये एजेस को कंपेयर करता है, राइट। ओल्डर जो है ये एजेस को कंपेयर करता है, इसलिए इसके बाद दैन आता है। दैन हमेशा ये क्या है, कंपैरेटिव वर्ड है ना ये, कि ये वर्ड यूज़ करते हैं हम कब, जब कंपैरिजन कर रहे हैं हम दो में। ठीक है, तो ओल्डर तभी दैन से फॉलो किया जाता है, बट जो एल्डर है उसके बाद दैन नहीं आता। क्यों? क्योंकि एल्डर का बेसिक काम ये है कि वो आपको रिलेशन बताए दो पर्सन्स के बीच में, राइट। दूसरा काम इसका ये है कि वो एज को कंपेयर करेगा। ठीक है, बट वो सेकेंड काम है। फर्स्ट काम इसका ये है कि वो रिलेशन बता रहा है, राइट। सेंटेंसेस करते हैं, अब फिर आपको समझ आएगा कि मैं ये सारा कुछ कह रही हूँ, ये सारे कुछ का मीनिंग क्या है। ठीक है, मेरे इतना सारा बताने का मतलब क्या था। ये याद करने वाली चीज़ें नहीं होती, ये समझने वाली चीज़ें होती हैं जो आपको सेंटेंसेस को करने में हेल्प करती हैं, राइट। तो हम सेंटेंसेस पे चलते हैं अब हम। सो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है जैसे रीटा इज़ माई डैश सिस्टर, राइट। रीटा मेरी डैश सिस्टर है। अब देखिए सिस्टर है वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिक बात क्या कर रहे हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिलेशन बताने की बात कर रहे हैं कि वो मेरी बहन है। ठीक है, अब एल्डर है, ठीक है, बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो हम बेसिक बात कर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिलेशन बताने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओल्डर नहीं आएगा, राइट। हम एज को कंपेयर तो नहीं कर रहे, हम ये तो नहीं बोल रहे कि रीटा की एज मेरे से कम है या रीटा की एज मेरे से ज़्यादा है, ऐसा तो कुछ नहीं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, रीटा एज माई एल्डर सिस्टर। ठीक है, एल्डर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हम रिलेशन बताने की बात करें। ठीक है, एल्डर से आपको पता लग गया कि रीटा की एज मेरे से बड़ी होगी। ठीक है, बट वो बात दूसरी है। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये है ना कि वो एल्डर सिस्टर है, ठीक है, बड़ी बहन है, राइट। रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे एल्डर सिस्टर आया। ठीक है, अब एक बात और, ठीक है, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं एल्डर या फिर ओल्डर के बीच में। ठीक है, तो फिलिप्स में आप एल्डर या ओल्डर में से कुछ भरेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता तो यहाँ पे यंगर भर दें आप। ठीक है, तो रीटा और मेरी एज को मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ रीटा मेरी छोटी बहन है। ठीक है, तो वो हम यंगर, ओल्डर, एल्डर ये बात नहीं कर रहे ना, हम तो सिर्फ एल्डर और ओल्डर को कंपेयर कर रहे हैं। उन दोनों में से यहाँ पे एल्डर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। यंगर भी तो होता है, छोटी बहन भी तो हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है वो बड़ी बहन होगी। ठीक है, एल्डर या ओल्डर में से तो एल्डर आएगा। ठीक है, अब मान लो ऑप्शन में सिर्फ दिया हुआ है ओल्डर, या एक दूसरा ऑप्शन है यंगर। ठीक है, तो अब ओल्डर तो आ नहीं सकता, राइट। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे ओल्डर से रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, ओल्डर के बजाय यंगर आएगा, क्योंकि वहाँ पे एल्डर नहीं दिया हुआ, राइट। ऐसा नहीं होगा कि एल्डर एंड यंगर दोनों दिए हों। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो अगर होगा तो आपको मतलब पैराग्राफ के फॉर्म में होगा, आपको जिससे पता लग जाए कि रीटा वो छोटी है या बड़ी है, राइट।
यहाँ पे सिर्फ रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और दूसरी बात कि हम ये दोनों वर्ड्स में से ही चूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे यंगर भी आ सकता है, राइट, यंगर भी आ सकता है, पर हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात एल्डर ओल्डर की कर रहे हैं, राइट। तो इन दोनों में से कोई फिल करेंगे, ओके। लेकिन सेकेंड सेंटेंस है माई ब्रदर इज़ डैश टू मी, ठीक है, मेरा भाई डैश है, ठीक है। एल्डर है या ओल्डर है, ठीक है, मेरे से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है ये तो ठीक है। अब एल्डर ओल्डर का मतलब यही है कि बड़ा है, ठीक है। अब एल्डर है या ओल्डर है, ठीक है। अब माई ब्रदर, ब्रदर की बात कर रही हूँ, भाई की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही हूँ, ठीक है, रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही हूँ। तो अगर रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही हूँ तो यहाँ पे फिर एल्डर आएगा, एल्डर आएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है आपको ये इस बात से भी पता चल सकता था, मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि ओल्डर के बाद हमेशा दैन आता है, ठीक है। ओल्डर के बाद हमेशा दैन आता है, पर यहाँ पे तो टू लिखा है, टू लिखा है तो मतलब ओल्डर तो आएगा नहीं, फिर क्या आएगा, एल्डर आएगा, ठीक है ना। पहली बात तो यही है कि अब मेरे भाई से मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही हूँ, ठीक है। जो मेरा भाई है, ठीक है, ये मेरा भाई है, ठीक है। अब ये मेरे से मेरा बड़ा भाई है या मेरा छोटा भाई है, ठीक है, मैं वो बताना चाहती हूँ, रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही हूँ, ठीक है। अब बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उसको मैं सब शो कर रही हूँ एल्डर से, ठीक है। बड़ा है, अब ये पता लग गया, ठीक है, मेरे भाई, ये मेरा भाई है, ये मेरे से बड़ा है, ठीक है। वो बड़ा मैंने बताया एल्डर से, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एज की बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं एज कंपेयर नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ ये मेरा भाई है और ये मेरे से बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे एल्डर आएगा, ठीक है। दूसरी बात ये भी थी कि आप इससे भी देख सकते हैं कि ओल्डर के बाद हमेशा दैन आता है, पर यहाँ पे दैन नहीं लगा हुआ, टू लगा है, तो यहाँ पे ओल्डर भी नहीं आ सकता, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एल्डर आएगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड इज डैश देन आई, ठीक है, माई फ्रेंड इज डैश देन आई, ठीक है, मेरा फ्रेंड मेरे से, अब ओल्डर एल्डर दोनों ही बड़े वाले हैं तो बड़ा है तो है, ठीक है। अब फ्रेंड के केस में हम एल्डर यूज़ करेंगे कि ओल्डर यूज़ करेंगे, ये कन्फ्यूजन होगी, राइट। तो यहाँ पे फिर हम यूज़ करेंगे ओल्डर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन की बात नहीं, मेरे फ्रेंड के साथ मेरा कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं, राइट। अब ब्लड रिलेशन है नहीं तो यहाँ पे फिर ओल्डर आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दैन लगा है, ठीक है, दैन हमेशा किसके साथ आता है, ओल्डर के साथ आता है, राइट। नेक्स्ट है ही इज़ डैश दैन हिज सिस्टर, ठीक है, वो अपनी सिस्टर से बड़ा है, ठीक है, बड़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हाँ एल्डर और ओल्डर यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे एल्डर आएगा या ओल्डर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दैन लिखा है, ठीक है, दैन से आपको क्या पता लग गया कि यहाँ पे एल्डर नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, फिर ओल्डर आएगा, क्यों, क्योंकि ओल्डर के साथ हमेशा दैन लगता है, ठीक है। इस तरह देखिए ये सेंटेंस और ये सेंटेंस बिल्कुल सेम से हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम है सेंटेंसेस, सिर्फ हमने ये नाउन्स या प्रोनाउंस को चेंज किया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज किया है। माई ब्रदर इज़ एल्डर टू मी, यहाँ पे भी हम लिख सकते थे माई ब्रदर इज़ ओल्डर देन मी, ठीक है। तो देखिए हम कंपैरिजन बेसिकली इन दोनों सेंटेंसेस में एल्डर और ओल्डर आने से डिफरेंस क्या बन गया कि यहाँ पे हमने जब एल्डर लिया तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर नहीं कर रहे एज को, बल्कि हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और नीचे जब हमने ओल्डर लिख दिया तो उसका मतलब ये है कि हम एज को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। मैंने क्या कहा कि मेरी बहन की एज तो 5 इयर्स है और उसकी बहन की एज तो 5 ईयर है और उसकी एज 7 ईयर्स है, तो वो उसकी बहन से बड़ा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एज को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। जब भी ऐसा कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, ओल्डर आएगा, क्योंकि हम रिलेशन को एस्टेब्लिश नहीं कर रहे बल्कि हम एज पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, एज के कंपैरिजन पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर ओल्डर आएगा। और हम टू और दैन से भी पता लगा सकते हैं, दैन अगर है तो शॉर्ट वहाँ पे ओल्डर आएगा, ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे एल्डर आएगा, राइट। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि मैंने यहाँ पे वैसे एक सेंटेंस लिखा, माई मदर इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ओल्ड क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, अब मैंने कहा मैं अपनी मदर की बात कर रही हूँ, ब्लड रिलेशन है यहाँ पे, फिर एल्ड क्यों नहीं आया, ओल्ड क्यों आया, ठीक है। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि ओल्ड यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही मेरी माँ ये हैं या वो हैं, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ ये माँ मेरे से बड़ी हैं छोटी हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कह रही, मैं ये उनकी एज बता रही हूँ, ठीक है। जब मैंने एज की बात कर रही, ठीक है, तो अगर मैंने एज की बात करी तो वहाँ पे ओल्डर आता है, ठीक है। जब हम एज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ओल्ड वर्ड यूज़ करेंगे जब भी हम एज की बात कर रहे हैं, हम रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर रहे, राइट, हम रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर रहे, तो वहाँ पे ओल्ड आएगा, राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं। एक बार दोबारा इनको रिवाइज करते हैं पहले। रीटा इज़ माई एल्डर सिस्टर, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। माई ब्रदर इज़
ओल्डर नहीं आएगा बल्कि एल्डर टू में आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो टू है तो ओल्डर नहीं आ सकता, एल्डर आएगा, राइट। उसके अलावा मेरा भाई मेरे से बड़ा है, इसके यहाँ पे मैं एज नहीं कंपेयर कर रही बल्कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही हूँ। तीसरा है माई फ्रेंड इज़ ओल्डर देन आई, ठीक है, मेरा फ्रेंड मेरे से बड़ा है, तो यहाँ पे मैं मेरे फ्रेंड और मेरी एज को कंपेयर कर रही हूँ, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे ओल्डर आएगा। ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर, यहाँ पे दोनों की एज को कंपेयर किया जा रहा है, और यहाँ पे देन से पता लग गया कि यहाँ पे फिर एल्डर नहीं बल्कि ओल्डर आएगा, राइट। माई ब्रदर इज़ 40 ईयर्स ओल्ड लिखते हैं हम, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एज की बात हो रही है, यहाँ पे कोई रिलेशन की बात नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, देखिए एक क्वेश्चन आया था कभी कहीं किसी एग्ज़ाम में, मुझे याद नहीं किस एग्ज़ाम में आया था। सो एक क्वेश्चन था जैसे रीटा इज़ 5 years old, her sister is 7 years old, right? So her sister, Rita's sister is dash than Rita, ठीक है। रीटा सिस्टर इज देन भी नहीं लगाओ, ठीक है, डैश रीटा, ठीक है। अब रीटा की सिस्टर उससे बड़ी है, ये तो पता लग गया ना कि उसके सिस्टर की 7 है और रीटा की 5 है, तो रीटा की सिस्टर उससे बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे ओल्डर देन आएगा या फिर एल्डर टू आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एजेस को कंपेयर कर रहे हैं, सीधी बात। हम यहाँ पे कोई रिलेशन एस्टेब्लिश तो कर नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एजेस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, हर सिस्टर इज ओल्डर देन रीटा, राइट। मैंने क्या कहा कि हम एक पैराग्राफ वाला सेंटेंस हमने लिया कि रीटा इज़ 5 years ओल्ड, हर सिस्टर इज़ 7 years ओल्ड, सो हर सिस्टर इज़ ओल्डर देन रीटा। ओल्डर देन क्यों लगाया हमने, एल्डर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम यहाँ पे एज को कंपेयर कर रहे हैं, ना कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट है दिस सिटी इज डैश देन दैट वन, राइट। ये सिटी उस सिटी से बड़ी है, ठीक है, बड़ी है मतलब पुरानी है, ठीक है। ओल्ड का मतलब ओल्ड या एल्ड जो वर्ड्स हैं ये टाइम को ही डिनोट करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है। टाइम को डिनोट करने का मतलब ये है कि एज बताएंगे, ठीक है। अब अगर ह्यूमंस की एज हो सकती है तो सिटीज़ की भी तो एज होती है कि वो तब इस्टेब्लिश हुई थी और आज उस सिटी को बने हुए इतने साल हो चुके हैं, इस बिल्डिंग को बने इतने साल हो चुके हैं, वो भी तो इनकी एज है, राइट। तो ओल्ड एंड एल्ड क्या करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब सिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो दिस सिटी इज़ ओल्डर आएगा या फिर एल्डर आएगा, तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली ओल्डर आएगा, क्यों? क्योंकि एल्डर तो हमेशा पर्सन्स के केस में यूज़ होता है, यहाँ पे तो पर्सन है नहीं, ठीक है। थिंग्स के केस में, एनिमल्स के केस में, नॉन लिविंग्स के केस में हम ओल्डर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ओल्डर आया। दूसरी बात ये भी है कि दैन के साथ हमेशा ओल्डर आता है, तो यहाँ पे ओल्डर आया, राइट। दैन के साथ और भी आते हैं, जैसे यंगर आता है, राइट, पर वो उनकी बात ही नहीं कर रहे हम, ठीक है। हम ओल्डर और एल्डर को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज़ द डैश सिटी आई हैव एवर विजिटेड, ठीक है। अब देखिए ऊपर था कि मैंने दो सिटीज़ को कंपेयर किया, ये सिटी उस सिटी से पुरानी है, ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस क्या है कि ये वो सिटी है जो ये सबसे पुरानी सिटी है जो मैंने आज तक विजिट की है, ठीक है। ये सबसे पुरानी सिटी है जो मैंने आज तक विजिट की है, ठीक है। तो मैंने अब सारी सिटीज़ को कंपेयर कर दिया, ठीक है। अब एक या दो की बात नहीं हो रही, अब सारी सिटीज़ की बात होगी, ठीक है। अब जब सारी सिटीज़ की बात होगी तो दो से ज़्यादा होंगी, ठीक है। अब दो से ज़्यादा है तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, ओल्डेस्ट, ठीक है। ये एक सेंटेंस मैंने अलग से रखा, क्यों रखा? ताकि आपको पता लगे कि ओल्डर और एल्डर तो कंपैरेटिव डिग्री के थे। अब ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट वर्ड्स भी तो होती हैं ना। अब उन वर्ड्स का कहाँ यूज़ होता है, तो उन वर्ड्स का यूज़ होता है जब हम दो से ज़्यादा में कंपेयर कर रहे हैं, राइट। वो सुपरलेटिव डिग्री तभी यूज़ करते हैं हम। अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री, अगर दो को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, और तीन को कंपेयर कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हम बता रही हूँ कि दो सिटीज़ की बात नहीं कर रही मैं, जितनी भी सिटीज़ मैंने आज तक विजिट की ये सिटी सबसे पुरानी है, ठीक है। अगर ये सिटी सबसे पुरानी है तो यहाँ पे ओल्डर नहीं आएगा, फिर ओल्डेस्ट आएगा, राइट। उसी तरह अगर मेरी 5 भाई हैं और मैं सबसे बड़े वाले की बात कर रही हूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ही इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर, राइट। ही इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर, ठीक है। तो वो मेरा सबसे बड़ा वाला भाई है, राइट। अब आगे देखिए, माई बुक इज़ डैश देन योर्स, मेरी बुक तुम्हारी बुक से पुरानी है। अब बुक की बात होगी, नॉन लिविंग है, थिंग है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, ओल्डर आएगा,
राइट, माई बुक इज ओल्डर देन योर्स, राइट। आगे है आई हैव 2 dogs एंड द डैश ऑफ द 2 इज अ बुलडॉग, राइट। तो मेरे पास 2 डॉग्स हैं और दोनों में से जो सब बड़ा वाला है ना वो बुलडॉग है, राइट। अब यहाँ पे ओल्डर आएगा या एल्डर आएगा? ओल्डर आएगा, क्यों? क्योंकि एनिमल्स के लिए भी हम एल्डर यूज़ नहीं करते बल्कि ओल्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। ओल्डर ऑफ द 2 इज अ बुलडॉग, राइट। दोनों में से जो बड़ा है वो एक बुलडॉग है, राइट। अंडरस्टूड। एनिमल्स के लिए भी हम ओल्डर यूज़ करते हैं, राइट। अंडरस्टूड। देखिए दिस सिटी इज़ ओल्डर देन दैट, कि ये सिटी उससे पुरानी है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिटी आई हैव एवर विजिटेड, मैंने जितने भी सिटीज़ विजिट किए ये सबसे पुरानी है। माई बुक इज़ ओल्डर देन योर्स, बुक है नॉन लिविंग है तो ओल्डर आया। आई हैव 2 dogs एंड द ओल्डर ऑफ द 2 इज़ अ बुलडॉग, जो मेरे पास 2 कुत्ते हैं, दोनों में से जो बड़ा वाला है वो एक बुलडॉग है, राइट। सो हमने अब कर लिया कि ये जो एल्डर एंड ओल्डर को कंपैरिजन के केस में हम कैसे करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि एल्डर्स एक वर्ड भी होता है, राइट। मैंने आपको बताया कि जो एल्डर्स वर्ड भी होता है, ठीक है, एल्डर्स, ठीक है। एल्डर्स एक वर्ड आपने सुना होगा, राइट। तो जब हम सिर्फ एक एल्डर यूज़ कर रहे हैं वर्ड, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। बट जब मैंने लगा दिया एल्डर्स तो उसका मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। एल्डर्स का मीनिंग होता है जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, राइट। जो हमारे सीनियर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम सीनियर सिटीजन्स के लिए हम एल्डर्स वर्ड यूज़ करते हैं, ये आपने सुना होगा, राइट। तो हम क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, राइट। यू शुड फॉलो द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स, अपने बड़े बूढ़ों की, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, उनकी एडवाइस को फॉलो करो, राइट। तो ये जो एल्डर्स हमने लिख दिया, ये वर्ड फिर एडजेक्टिव ना होके, पहले वो एडजेक्टिव्स थे, राइट, एल्डर एंड ओल्डर, ठीक है। अब ये जब हमने एल्डर्स लिख दिया तब ये एडजेक्टिव ना होके क्या बन गया? नाउन, ठीक है। कैसे नाउन बना? एक बार सेंटेंस को देखिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये जो देखिए रिस्पेक्ट क्या है? वर्ब है, कि वर्ब के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव पार्ट, राइट। योर यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। योर कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। योर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके साथ ये एल्डर्स क्या होगा? फिर नाउन होगा, राइट। क्यों नाउन होगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट में या तो नाउन्स आते हैं या प्रोनाउंस आते हैं। प्रोनाउन तो है नहीं एल्डर्स, ठीक है, प्रोनाउन नहीं है तो ये नाउन होगा, राइट। तो ये देखिए वर्ब के बाद हमेशा नाउन्स आते हैं, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में योर क्या है? एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो एल्डर्स क्या होगा? नाउन होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट का रोल हमेशा एक या तो प्रोनाउन प्ले करेगा या नाउन करेगा। एल्डर्स क्या? एक नाउन है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए एल्डर्स में हमने एल्डर के बाद ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब मैंने ये पहली वीडियो में बता दिया था, पता नहीं दूसरी में, कि कभी भी जो एडजेक्टिव्स हैं वो प्लूरल नहीं कर सकते आप उनको, उनके पीछे एस और एस लगा के आप उनको प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके पीछे अगर एस लगा है तो ये मतलब एडजेक्टिव ना होके ये क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। सिर्फ नाउन ऐसे हैं जिनके पीछे एस और एस लगा के आप प्लूरल कर सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव ना होके बल्कि एल्डर्स क्या होगा? नाउन होगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू शुड फॉलो द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स। अब देखिए ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये फिर दोबारा ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। योर क्या है? एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एल्डर्स क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। ऊपर वाला सेम हमने लगाया कि ये नाउन क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट का रोल हमेशा नाउन या प्रोनाउन प्ले करते हैं। एल्डर्स एक नाउन होगा फिर, ठीक है। प्रोनाउन तो है नहीं ना, तो ये क्या होगा? फिर नाउन होगा, राइट। तो दूसरी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि एडजेक्टिव्स को प्लूरल नहीं किया जा सकता, तो ये नाउन्स को ही हैं हम जिनको प्लूरल कर सकते हैं, तो ये एल्डर्स क्या होगा? नाउन होगा, राइट। तो ये सेंटेंस में भी एल्डर्स क्या है? एक नाउन है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि जो एल्डर है एक वर्ड, ये एक ये एक एडजेक्टिव है, बट जब हमने लिख लिया एल्डर्स, ठीक है, एल्डर्स क्या है? एक नाउन है जो जिसका मीनिंग क्या होता है? सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। जो ओल्ड एज्ड पीपल हैं उनके लिए हम एल्डर्स यूज़ करते हैं, राइट। अंडरस्टूड। सो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि जो ओल्डर एंड एल्डर हैं ये क्या करते हैं? ये कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स हैं जो कंपेयर करते हैं, ठीक है। एज को कंपेयर करते हैं बेसिकली,
एल्डर्स हमेशा पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं और ओल्डर जो है ये पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स सब के लिए यूज़ हो सकता है। ब्लड रिलेशन में भी ओल्डर यूज़ कर सकते हैं जब हमने एज को कंपेयर करना है, ठीक है। हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तब एल्डर यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ओल्डर यूज़ करेंगे, राइट। देन के साथ हमेशा ओल्डर आएगा, अदरवाइज एल्डर आएगा ज़्यादातर, राइट। नॉन लिविंग्स की केसेस में हमेशा ओल्डर आएगा, अगर वहाँ पे देन है भी नहीं तब भी ओल्डर आएगा। एनिमल्स के केसेस में सेम, राइट। हम ओल्ड क्यों यूज़ करते हैं, माई मदर इज़ 40 ईयर्स ओल्ड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर रहे, ठीक है। फिर हमने किया कि एल्डर जो है एक कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, बट जब हमने एल्डर्स कहा तब वो एडजेक्टिव ना होके एक नाउन बन गया, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ पे एल्डर्स क्या है, एक नाउन है। हमने दो तरीके से ये देखा कि पहली बात तो ये कि रिस्पेक्ट एक वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएंगे, तो यहाँ पे ये जो एल्डर्स होगा वो एक नाउन होगा। दूसरी बात, एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स, यहाँ पे ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है तो यहाँ पे भी ये नाउन होगा, ठीक है। तो एल्डर्स क्या है, एक नाउन है। अंडरस्टूड। सो आई होप आपको एल्डर एंड ओल्डर का डिफरेंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।